राधा कुंड में रहते थे। और राधा कुंड में रहते समय उनको बड़ा भाव होता था राधा रानी के प्रति, बहुत ही सुंदर सुंदर भाव आता था। और साक्षात राधा रानी की अनुभूति भी होती थी उनको। क्या होता था? अनुभूति होती थी, साक्षात राधा रानी की अनुभूति होती थी उनको। तो एक समय उनको बहुत पहले उनको जाने की इच्छा थी द्वारिका, पर धन के कारण या संग कोई मिला नहीं, इसके कारण वो जा ना सके। फिर कुछ लोग द्वारिका जाने लगे जिस समय उनको राधा रानी की अनुभूति होने लगी, उस समय की बात है। तो उनको किसी ने कहा, महाराज हमको भी साथ में ले चलना, अपने हमको थोड़ा द्वारिका दिखा देना और हमको भी ले चलो, ऐसा कहा। जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा पहले जाने की इच्छा थी, पर अब हमको बिल्कुल जाने की इच्छा तो नहीं है, पर आप लोग बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं तो चलो। तो क्या किया, द्वारिका गए। और द्वारिका जा कर के वहाँ पे ना, और रुक्मणी द्वारिकाधीश के उन्होंने अपने शरीर में छापा बापा तिलक पिलक सब लगा लिया, और बाबा जी महाराज जी ने। और लगा करके जब आए तो राधा कुंड में जब भजन करने लगे, उनको राधा रानी का किसी भी प्रकार का कोई अनुभूति नहीं हुआ। वो बड़े दुखी हो गए, आजकल मुझे राधा रानी का अनुभूति क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया, ऐसे कर करके चिंतित थे, बहुत दुखी थे। हाँ, तो एक दिन साक्षात राधा रानी स्वप्न में आके क्रोधित होकर के कहा, द्वारिका चला गया और वहां से नाम छाप लेकर के आ गया, क्या यहाँ कोई कमी थी जो द्वारिका चला गया, अब मैं तुझे कभी नहीं मिलूंगी। ऐसे करके श्रीमती राधा रानी अंतर्ध्यान हो गई। और जब उन्होंने देखा कि राधा रानी मेरे प्रति रूठ गया, तब उन्होंने क्या किया, भजन करते 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 उन्होंने अपना वो शरीर छोड़ दिया। नहीं समझ में आया? ये कथा सुना? नहीं गुरुजी, आपने सुनाई थी एक बार, तो महाराज जी ने सुनाई थी जी। तो उन्होंने भजन करते करते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जब ऐसा हुआ तो मैं भी ये कथा मेरे गुरुजी के मुंह से सुना था। तो मुझे भी जब मठ के तरफ से कुछ भक्त लोग जा रहे थे तो मुझे भी फिर बहुत डर होने लगा, अरे मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे जाऊं, अब मैं क्या करूं। वो लोग बहुत ज़बरदस्ती कर रहे थे, महाराज जी चलो हमको दर्शन कराना, और मेरे बिल्कुल जाने की इच्छा ना हो, हम पहले से ही डर रहे थे, हम कैसे करें। उन दिनों में मेरी गुरुजी की कथा मोबाइल में यूट्यूब में आ गया, मैं सुन रहा था, और सुनते सुनते उसी समय की बात है, और गुरुजी की एक ऑडियो कथा मोबाइल में यूट्यूब में सुन रहा था। तो गुरुजी कह रहे थे कि हमको किस भाव से द्वारिका जाना चाहिए, तब बताया। तो गुरुजी कह रहे थे हमको इस भाव से द्वारिका जाना चाहिए कि हम द्वारिकाधीश कृष्ण को हृदय में बिठा करके श्रीधाम वृंदावन में लेके आएंगे। कहाँ लेके आएंगे? वृंदावन में लेके आएंगे। श्रीमती राधा रानी प्रतीक्षा कर रही हैं, विरह में व्याकुल हो रही हैं, हम जाएं और जा करके अपने श्याम सुंदर को, द्वारिकाधीश को, जो द्वारिकाधीश बन के बैठे हैं, उनको जबरदस्ती अपने हृदय में बिठा करके कहाँ लाएंगे? श्रीधाम वृंदावन में ले आएंगे, श्रीमती राधा रानी के पास। ऐसी भावना करके जाना चाहिए, ऐसा कहा। जब ऐसा कहा तो मेरा मन हल्का हो गया। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, मैं भी चला जाऊंगा। और फिर मैं भी गया द्वारिका। और जब गया वहाँ पे हमको लोग क्या नाम है, तो वहाँ पे हम लोग, मैं ऐसे ऐसे कथा किया था, तो वहाँ पे हमको माला वाला दिया वहाँ पे पुजारी लोग। और फिर जब रुक्मणी मंदिर में गया तो वहाँ तो मुझे अंदर ही बुला ले गया।
मुझे वहाँ सिंहासन में बिठा दिया, मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे क्यों बिठा रहा है, मेरे को वैसे ही नहीं बैठना, मेरी राधा रानी कहीं गुस्सा हो गया तो। तो मैं ऐसे डर रहा था बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि वो लोग जबरदस्ती मेरे हाथ में फूल दे दिया, बोलता अंदर जाके उनको दे दो, रुक्मणी को दे दो। ऐसा रुक्मणी टेम्पल में अंदर जाके मेरे को बोला, मैं अब फंस गया फूल लेकर के। मैंने बोला क्या करूं, फूल भी देने के लिए कह रहा है, अब क्या करूं जाके। मैंने फिर उनको जाके कहा, क्या नाम है, रुक्मणी जी को, कि आप श्रीमती चंद्रावली का प्रकाश है, ऐसा बोला, और मुझे श्रीमती ठाकुरानी के प्रति मेरी और निष्ठा बढ़ जाए, ऐसी आप कृपा करना। ऐसे करके मैंने फूल दे के आ गया। और हमारे साथ जो लोग गए थे वो लोग बहुत हैरान हो गया, बोलते इनको सिंहासन में बिठा दिया, इनको अंदर भी घुसा दिया पुजारी ने। वो लोग बहुत हैरान हो गया, नहीं समझ में आया। तो ऐसा तो कहने की तात्पर्य क्या है, कहने की तात्पर्य है, पर मैं गुरुजी की कथा सुना था तो मैं इसी भाव से फिर गया था। तो हमको द्वारिकाधीश से इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए कि हमको श्रीमती ठाकुरानी के प्रति हमारी और निष्ठा हो और श्रद्धा हो, यही प्रार्थना करना चाहिए। आया समझ में? तो फिर दोष नहीं लगेगा, नहीं तो दोष लगेगा, है ना। तो इसलिए इसी को कहते हैं भाव विरुद्ध साधन। क्या है? भाव विरुद्ध साधन। अब 5 प्रकार के साधन बता दिया। कौन कौन सा? कौन कौन सा? गुरुजी तद्भाव, हाँ, तद्भाव जिसमें गुरुजी दास सखा इन सब का होता है। तद्भाव साधन, तद्भाव साधन, तद्भाव संबंधी साधन, तद्भाव अनुकूल साधन और तद्भाव विरुद्ध साधन है। आ गया समझ में? मैं रोज सोचता हूँ 4-5 पेज कर दूंगा फटाफट करके, वो एक ही पेज होता है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। ये ग्रंथ इतना छोटा सा है, पता है, बहुत छोटा सा। देखा नहीं भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु? उसमें निकाल लो, पता चल जाएगा, बहुत छोटा है। अर्चन दीपिका जैसा है ना। अर्चन में तो मतलब 100 से भी कम बनने हैं। हाँ, अर्चन दीपिका देखा? जी गुरुदेव, महाराज जी ने बताई थी। उसके जैसा है, छोटा सा ग्रंथ। तो कहने की तात्पर्य है, ये 5 प्रकार के साधन हैं, भाव के अनुरूप साधन। समझ में आया? तो ये सब ध्यान रखना चाहिए, याद होना चाहिए। और कथा बताऊं कि और बाकी कल सुनाऊं? सब लोग तो चला गया अब। 27 है 26। जी गुरुदेव। इसके बाद में अब भाव भक्ति का वर्णन किया जा रहा है। यह युक्त भाव किसी भी साधन के द्वारा प्राप्त नहीं होता है, बल्कि श्रवण कीर्तन आदि भक्ति का अनुष्ठान करते करते जब वह भक्ति परिपक्व अवस्था में अर्थात शुद्ध सत्व विशेष स्वरूप में प्रेम रूप
सूर्य की किरण सदृश एवं रुचि के द्वारा चित्त को स्निग्ध अर्थात आर्द्र कारणी भाव भक्ति कृष्ण अनुशीलन को श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने युक्त श्लोक की टीका में इस प्रकार लिखा है। क्या लिखा है? क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं भाव भक्ति है उसको कैसे प्राप्ति किया जा सकता है? भाव भक्ति को केवल और केवल श्रवण और कीर्तन के माध्यम से प्राप्ति किया जा सकता है, अन्यथा किसी भी उपाय से भाव भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? जो भाव भक्ति है वो कैसे प्राप्त होगा? केवल और केवल श्रवण और कीर्तन के द्वारा। किसके द्वारा? श्रवण और कीर्तन के द्वारा ही ये भाव परिपक्व अवस्था को प्राप्त करते हैं, उपस्थिति होती है। तब वह साधक के चित्त को स्वयं ही निर्मल कर देती है। उस समय श्री कृष्ण की कृपा से या भगवत भक्तों की कृपा से यह भाव भक्ति स्वयं ही निर्मल चित्त में आविर्भूत होती है। भाव भक्ति आविर्भूत होने पर निम्नलिखित 9 प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। जब भाव भक्ति की आविर्भाव हो जाएगा तब 9 प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। कितने प्रकार के? हाँ, ये लक्षण भी ध्यान रखना चाहिए। शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान्य शून्यता आशाबंध समुत्कंठः नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणा व्याख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्यादय अनुभावः स्युर्जाते भावंकुरे जनाः। अब अगर किसी जना भाव अंकुरे जने, किसी व्यक्ति के अंदर भाव अगर अंकुरित लिया तो क्या होगा? उसका लक्षण शांति अव्यर्थ कालत्वम, नित्य प्रियजनों के आधार में नित्य सिद्ध भाव ही शुद्ध सत्व विशेष है। भाव भक्ति प्रेम भक्ति का सूर्य प्राथमिक किरणों के समान है, इसलिए प्रेम अंकुर भी कहते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने इसकी व्याख्या किया सरल सहज उपाय से। प्रेम भक्ति साधन भक्ति का फल है। प्रेम भक्ति 2 अवस्थाएं हैं। प्रेम भक्ति 2 अवस्थाएं हैं। अब बता रहे शांति। शांति का मतलब क्या है? शांति का मतलब क्या है? गुस्सा नहीं आएगा, दीनता आएगा। क्या आएगा? दीनता आएगा। शांति अव्यर्थ कालत्वम, वो व्यर्थ काल गवाएगा नहीं, मतलब समय व्यर्थ गवाएगा नहीं। फालतू इधर उधर की चर्चा तो दूर की बात है, एक एक क्षण उनको बहुत भारी लगेगा। एक एक क्षण वो भगवान के लिए व्यतीत करेगा। जब भाव अंकुरित लेता है तब ऐसा होता है। विरक्ति, उनके अंदर संसार के प्रति परम विरक्ति होगा, संसार शून्य जैसा प्रतीत होगा। ये संसार में कुछ नहीं है, जितने भी लोग हैं ना पुतले समान नजर आएंगे। ये संसार मानो उसको खाने के लिए भागेगा, ऐसा ऐसा प्रतीत होगा जब भाव आता है। आ रहा है समझ में? संसार क्या करेगा? खाने के लिए भागेगा।
तब क्या होगा, विरक्ति हो जाएगा संसार के प्रति, संसार के प्रति जरा सा भी आसक्ति नहीं होगा। मान शून्यता, उनके अंदर सम्मान की लेस मात्र भी इच्छा नहीं होगी, हैं? सम्मान की लेस मात्र भी इच्छा नहीं होगी। आशा बंद, कितना बोल दिया, गिनती कर रही कि नहीं कर रही है? शांति बोला था और अव्यर्थ कालत्वम बोला, विरक्ति बोला, मान शून्यता बोला, 4 हो गया। और आशा बंध, हमेशा आशा लगी रहेगी, कृष्ण प्राप्ति होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, अवश्य ही होगा, ये आशा लगा रहेगा। और समुत्कंठा, बड़ी उत्कंठा होगी। उत्कंठा कैसे होगी, जैसे शुरू में भक्ति करते हैं हम, उत्कंठा कितनी होती है, नहीं होता? तो ऐसी उत्कंठा होगी, समुत्कंठा। और नाम गाने सदा रुचि, हमेशा नाम गान में रुचि उत्पन्न हो जाएगा। हमेशा 24 घंटा भगवान के बारे में चर्चा करेगा, भगवान के बारे में बोलेगा, भगवान के बारे में ही सोचेगा 24 घंटा। वो उससे निकल ही नहीं पाएगा, कितना भी कोशिश करेगा ना, मैं निकलूंगा, पर उसमें से निकल नहीं पाएगा। वो उसमें ऐसा फंस जाएगा, एकदम फंस जाएगा उसमें, वो निकल ही नहीं, चाह करके भी नहीं निकल पाएगा उसमें से। तो ऐसा हो जाएगा, सदा नाम गाने रुचि। और आसक्ति तद गुणा व्याख्याने, भगवान के गुण व्याख्यान में बड़ी आसक्ति हो जाएगी उनकी, इतनी आसक्ति हो जाएगी, छोड़ने की इच्छा नहीं करेगा भगवान की गुण व्याख्यान में। और प्रीति तद वसति स्थले, ब्रज नित्य ब्रज जो है, भगवान जहाँ जहाँ निवास किया उन स्थान में बड़ी प्रीति हो जाएगी उनकी। कितना हो गया? 9 हो गया ना? तो ये 9 उसके अंदर दिखाई देगा। किसके अंदर? जिसके अंदर अभी भाव केवल अंकुरित हुआ, भाव आया नहीं, खाली भाव का किरण प्रकाश हुआ, उसके अंदर ये 9 चीज लक्षित होगी। अब अगर कोई बोल दे मेरे अंदर भाव आ गया, गो मेरे अंदर भाव आ गया, मेरे अंदर भाव आ गया, कोई चिल्लाए तो फिर हम विश्वास कर लेंगे? पहले बताओ, हैं? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसके अंदर लक्षण नहीं रहेंगे, ये 9 लक्षण होने चाहिए। हाँ, ये 9 लक्षण, इसलिए तत्व की आवश्यकता है। तत्व की आवश्यकता नहीं, तत्व अगर नहीं जानेंगे तो ये पता नहीं चलेगा। कोई थोड़ा सा बहका के आंसू बहा देगा और हम समझ लेंगे इसके अंदर भाव आ गया, भाव आ गया, ऐसा समझ लेंगे। समझ में आ गया है? तो इसलिए ये तत्व की आवश्यकता होता है। और ये कब होगा? बोलते केवल अंकुर होने से, भाव का अंकुर, भाव अभी प्रफुल्लित नहीं हुआ, केवल अंकुर होने से ऐसा होगा। अंकुर का मतलब कब? रुचि अवस्था आने से ये हो जाएगा। समझ में आया? रुचि अवस्था में भाव अंकुर होता है और आसक्ति में भाव अंकुर होके प्रफुल्लित होता मतलब मुकुल होता है। अंकुर किसको कहते हैं? अंकुर किस